आज बहुत गलत हुआ, महागलत हुआ, इतना गलत हुआ जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये सिखाया किसने है। आज बिहार में बीजेपी के सांसद का ये वीडियो देखिए, जनार्दन सिग्रीवाल, पुलिस ने डंडे से हौंक दिया। सिग्रीवाल साहब कहने लगे कि मुझे मत मारो, वीडियो देखते जाइए, मुझे मत मारो, मैं तो सांसद हूँ, कार्यकर्ता थोड़ी हूँ। खबर आ रही उड़ते उड़ते, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की वजह से डेथ हुई है। दरअसल बीजेपी का प्रदर्शन था, पुलिस ने इतनी लाठियां हाँकी जिसका कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल गलत हुआ, डेमोक्रेसी में ये सही नहीं है। एक एक कार्यकर्ता को डंडों से ऐसे पीटा जा रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो। लेकिन सवाल है कि ये शुरुआत किसने की। यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बीजेपी सत्ता में साझेदार थी और विधानसभा में विधायकों के कलेजे पर बूट से हमला किया गया था। एक दलित विधायक हैं, मखदुमपुर से, गरीब परिवार से हैं, सतीश कुमार, उनको तो एम्स में इलाज करवाना पड़ा था। दरअसल एफआईआर की राजनीति, पुलिसिया डंडे की राजनीति, ये शुरू कहाँ से हुई है। पिछले 10-9 सालों में देखेंगे, आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और यही बात तमाम पार्टी के लोगों को बाकी बीजेपी ने सिखा दिया है। कोई पत्रकार है तो उस पर एफआईआर कर दीजिए, कोई पत्रकार है तो उस पर एफआईआर कर दीजिए, कोई सवाल पूछ रहा है तो। देखा आपने, टमाटर को लेकर एक किसी ने सरकाजम किया तो उसको एफआईआर कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। प्रशांत कनौजिया, सवाल पूछने पर उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, ये सब शुरुआत हुई थी और सब ने सिखा दिया है। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर गलती से ये सरकार चली गई तो 2024 के बाद दूसरी सरकार आएगी, उसके बाद पत्रकारों का क्या होगा। लगभग सारे लोगों को पता चल गया है कि मीडिया बायस्ड है, बीजेपी को बचाती है, बाकियों को बदनाम करती है। सोचिए, आज पूरा टीवी अखबार पटना की खबरों से भरा पड़ा है, खूब चलेगा। यहाँ तक कि मोदी जी पेरिस के दौरे पर है, उस पर भी भारी पड़ेगा। दिल्ली की बाढ़ और पटना की लाठीचार्ज, पटना का जो लाठीचार्ज है और दिल्ली का जो बाढ़ है, सोचिए मोदी जी से भी ज़्यादा खबर दिखाई जाएगी, क्योंकि वहाँ नीतीश की सरकार है, बिहार और दिल्ली में केजरीवाल है, तो आज कस के दिखाई जाएगी। लेकिन क्या बेदर्दी से डंडा चला है, बहुत गलत हुआ है। बीजेपी ने क्या सिखा दिया है सबको। डेमोक्रेसी खतरे में है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी पुलिस ने ठीक नहीं किया है। लेकिन सवाल है कि इसकी शुरुआत किसने की और ये कहाँ कहाँ होता है, पुलिसिया तंत्र कहाँ कहाँ चलता है। क्या इस देश में अब पुलिस के डंडे से लोकतंत्र चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में तो मैं यही देखता हूँ, जंतर मंतर परमानेंट बैरिकेड है, किसानों के आगे किल ठोक दिया गया था। दर्जनों नहीं, 100 सैकड़ों नहीं, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी। आप सोचिए, तो ये स्थिति हो गई है। महिला खिलाड़ियों पर किस तरह से अभद्रता हुई थी। आज बिहार पुलिस ने वही किया है। नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार ने डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं किया है। लेकिन सवाल है कि पुलिसिया तंत्र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये आप लोग बताइए। तो टीवी अखबार कम से कम इस खबर को तो आज दिखाएगा, बाकी खबर को छुपाएगा। अब सोचिए, दूसरी वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है। ये पटवारी की परीक्षा का विरोध हो रहा है मध्य प्रदेश में। सोचिए, इंदौर में ये प्रदर्शन चल रहा है, हजारों नहीं लाखों छात्र सड़क पर हैं, लेकिन टीवी अखबार ये आपको नहीं दिखाएगा। दरअसल ये आपसे छुपाया जाएगा। समझिए क्यों छुपाया जाएगा, क्योंकि इससे बीजेपी की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो सोचिए, ये पुल देखिए, ये कोटद्वार में पुल गिर गया उत्तराखंड में, बिहार में भी पुल गिरा था, तब दिखाया गया था। ये बाढ़ से पुल गिरा है, नहीं दिखाया जाएगा। ये है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इसके दरबार में एक महिला को बाहर फेंक दिया गया, ये भी आपको नहीं दिखाया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो दिखाना चाहिए वो छुपाया जा रहा है। आप सोचिए, ये है हरियाणा से, हरियाणा में फतेहपुर में घग्गर नदी टूट गई है। अब हरियाणा के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये टीवी नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ डराया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, ये पूरा टीवी का समाजशास्त्र समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या दिखाया जाता है और क्या छुपाया जाता है।
लेकिन बिहार में जो आज हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन सोचिए, खबरें बीजेपी की शासित राज्यों की खबरें हों वो छुपाई जाएगी, गैर बीजेपी शासित राज्यों की खबरें हों वो दिखाई जाएगी। बाढ़ के बहाने केजरीवाल पर सवाल उठेंगे, टमाटर पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, बेरोजगारी पर नहीं पूछा जाएगा। सोचिए, ये भी खबरें छुपाई जाएंगी। सोचिए, सीधी में जो ट्राइबल के मुंह पर सुसु कर दिया गया था, पेशाब कर दिया गया था, उसको लेकर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया, कोई नहीं दिखाएगा। ये लॉन्ग शॉर्ट्स देखिए किस तरह से इंदौर में छात्रों ने बवाल कर दिया। सीधी में लगातार आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये खबर नहीं दिखाई जाएगी। पटना से एक और खबर है, कारिब शोएब ने ये ट्वीट किया है, पुलिस वालों पर मिर्ची फेंका जा रहा था। बंगाल से भी एक बार बहुत पहले खबर आई थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला किया था पुलिस वालों पर। सोचिए आप, बिहार में पुलिस वालों पर मिर्ची फेंकी जा रही थी, ये आरजेडी के जो एमएलसी है उन्होंने कहा है। पुलिस वाले के देह पर देखिए आंख में मिर्च लगे हुए हैं, तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन खबरें वही दिखाई जाएगी जो बीजेपी को सूट करती हो। लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी पर भी डंडा चला था, तब तो कोई बोलने वाला नहीं था। तो सोच लीजिए, इस देश के टीवी अखबार ने तय कर लिया है कि क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, कितना दिखाना है। हरियाणा में जेजेपी के एक विधायक को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। बाढ़ की वजह से वो बहुत दुखी थी, इतनी प्रताड़ित थी कि उन्होंने थप्पड़ चला दिया। तो आज की सबसे बड़ी जो तस्वीरों में खबर है, बिहार में लाठीचार्ज, वो मीडिया आपको दिखाएगा, दिखाना भी चाहिए, गलत हुआ है। किसी भी चुनी हुई सरकार को यह हक नहीं है कि वो अपने ही देश के नागरिकों पर लाठीचार्ज करे। लेकिन ये सवाल है कि ये सारे सरकारों से क्यों नहीं पूछा जाता है, गैर बीजेपी सरकारों से ही सवाल क्यों पूछा जाता है। दूसरा सवाल है, इंदौर का ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिखाया जाएगा, हरियाणा का बाढ़ क्यों नहीं, पंजाब का क्यों नहीं, उत्तराखंड का क्यों नहीं, हिमाचल का क्यों नहीं, दिल्ली का ही क्यों। यही बेईमानी है। जैसे पहले दलित पिछड़े आदिवासियों की खबरें नहीं दिखाई जाती थी, ये भी उसी तरह की बेईमानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। किसी ने लिखा है, पूरा नोएडा डूब चुका है, लेकिन गोदी मीडिया को मसाला दिल्ली से मिलता है, यूपी से तो नोट मिलता है। तो आज की सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इतना बेदर्दी से लाठीचार्ज हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दुखद है, दर्दनाक है। वहीं इंदौर में बेरोजगारों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, कोई मीडिया अखबार नहीं दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, उससे भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको, किस तरह से इंदौर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है बेरोजगारों का, वो आपको कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो दिखाए, कुछ छुपाई जाती है, कुछ दिखाई जाती है। अब ये सब खेल समझने लगे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि नीतीश की पुलिस ने जो किया है, अगर बीजेपी 2024 में सरकार बदल गई तो पत्रकारों का क्या होगा, खासकर उन पत्रकारों का जो किसी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए। हम लोग तो तब भी विपक्ष में रहेंगे, हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। हमने तब भी पूछा था जब बीजेपी के साथ नीतीश थे और विधानसभा में आरजेडी विधायकों को मारा गया था। हम आज भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज क्यों। लेकिन वो कौन सी मीडिया है जो बीजेपी के सारे कामों को छुपाती है, विपक्षियों को सारे काम को दिखाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बंगाल चुनाव में बम्पर जीत मिली है ममता बनर्जी को, ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। अकाली दल ने साफ साफ तय, अकाली दल अगर बीजेपी के साथ जाती है तो बसपा उससे दूर हो जाएगी, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल आपको बहकाया जा रहा है। सोचिए किस तरह से कह रही है बीजेपी के लोग यहाँ मुसलमानों पर हमला करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ने वोटिंग की है कि भैया हम कुरान जलाने के खिलाफ हैं, अच्छी बात है। और बागेश्वर वाले कार्यक्रम में भगदड़ 10 घायल, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। उमर खालिद की बेल पर दिल्ली पुलिस टाल मटोल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 मिनट में सुनवाई कर देंगे। तो फिलहाल टीवी अब ज्योति मौर्य से लेकर सीमा हैदर से निकली है और दिल्ली में उसको मौका मिल गया है। तो क्या आपको भी लगता है मीडिया जो है मोदी और बीजेपी को बचाती है और विपक्षियों को फंसाती है?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।